हाय एवरीवन, माई सेल्फ सूरज सिंह। आज आप लोगों को क्लास 10 के फिजिक्स का हम लोग लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक होगा कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो हम रेजिस्टेंस को किस तरह से कंबाइन करते हैं और उसके पहले हम लोग कम्बिनेशन के सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह का सिंबल जो है वो सर्किट में बनाया जाता है जिसको हम लोग यूज करते हैं एज ए रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लोग देखे थे कि जो अमीटर का सिंबल होता है वो कुछ नहीं होता, सर्किट में इस तरह से बना दिया जाता है और यहाँ पे लिख दिया जाता है ए। तो इसका मतलब हो गया अमीटर। फिर अगर हम वोल्टमीटर को कहीं सर्किट में लगाते हैं तो उसको कुछ नहीं करके यहाँ पे लिख देते हैं वी, तो हो जाता है वोल्टमीटर। फिर आगे सिंबल्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्किट में चाहे हम लोग क्लास 10 पढ़ें चाहे ऑल ओवर, मतलब जब तक लाइफ में हम लोग पढ़ेंगे, सर्किट में रेजिस्टेंस को हमेशा इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। मतलब ऐसा कुछ वास्तव में होता नहीं कि किसी बार को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये केवल एज ए सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है। ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक होगा कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होगा, मतलब रेजिस्टेंस को हम किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस को हम लोग 3 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग 2 तरीका पढ़ेंगे और तीसरा तरीका उन दोनों के कम्बिनेशन से बनेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि वो 3 तरीके क्या हो सकते हैं और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए समझते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट होगा, हमारा पहला पॉइंट है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसेस का कम्बिनेशन किस तरह से होगा? तो चलिए देखते हैं कि पहला पॉइंट हमारा होगा इन सीरीज, इन सीरीज, सीरीज कम्बिनेशन। रेजिस्टेंस का सीरीज कम्बिनेशन, जब रेजिस्टेंस हमारे पास कई रेजिस्टेंस हो, मोर देन 1 रेजिस्टेंस, और वो एक दूसरे को एंड टू एंड जुड़े हों, तो उनको हम लोग बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन। या इसको हम लोग अलग तरीके से भी डिफाइन करेंगे। मतलब मोर देन 1 रेजिस्टेंस, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या n रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, इवन कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट हम सर्किट में रखते नहीं है, इसलिए हम केवल और केवल n रेजिस्टेंस को सर्किट में रख करके चलेंगे। तो चलिए समझते हैं। मान लेते हैं हमारा हो गया पॉइंट ए, पॉइंट ए से हो गया हमारा कनेक्टिंग वायर। अब हम एक रेजिस्टेंस बनाते हैं इस तरह से सर्किट में। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस का नाम R1। हम सिंबल से देखें कि जब कई रेजिस्टेंस दिखाना होगा तो हम पहले को R1, दूसरे को R2, तीसरे को R3, इस तरह से हमारा आ गया R1। और फिर हम लोग दूसरे रेजिस्टेंस को दिखाएंगे कुछ इस तरह से, सिंबल सेम होगा, और ये हमारा हो गया R2। तो हम देख रहे हैं कि पहले रेजिस्टेंस का जो पहला एंड है वो कहीं पॉइंट ए पे जुड़ा हुआ है। अभी पॉइंट ए कहाँ पे जा सकता है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ सकता है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। और फिर इस रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से जुड़ा हुआ है। फिर दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा एंड दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा एंड तीसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से जुड़ा हुआ है। ये हमारा हो गया तीसरा रेजिस्टेंस, और इसका एक पहला एंड हो गया और ये दूसरा एंड हो गया। फिर से समझते हैं हम लोग, इसको डिफाइन करते हैं कि व्हेन the first resistance connected with joined with point A, and second end of the first resistance joined or connected with first end of second resistance, and second end of the second resistance connected with first end of the third resistance, and so on, and last second end of the last resistance are connected। मतलब इसके अलावा कुछ ढेर सारे होंगे, और उसके बाद जो लास्ट होगा उसका जो होगा सेकंड रेजिस्टेंस वो पॉइंट बी से जुड़ा होगा। मतलब इसको हमने डॉट डॉट करके दिखाया कि इसके आगे भी इस तरह से कैरी ऑन होगा। और इसका जो लास्ट रेजिस्टेंस होगा इसको हम लोग मान लेते हैं आरएन। तो जो आरएन होगा उसका सेकंड एंड पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है। अब ये पॉइंट बी कोई और नहीं है, ये बैटरी के टर्मिनल्स होंगे। मतलब अगर हम इसको जो है दिखा दें यहाँ पे,
इस तरह से सिंबल बना दिया, पॉइंट ए दिखा दिए थे, यहाँ पर हमने बैटरी बना दिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज नॉन बैटरी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बी से कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा ये कहीं कट नहीं है, ढेर सारे रेजिस्टेंस यहाँ लगे हुए हैं, आयरन जो है, या इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से बना सकते थे, चलिए हम बात में समझ लेंगे। मतलब कुल मिलाकर के यही हम लोग खत्म कर सकते थे, यहाँ पर अलग से बनाने की जरूरत नहीं भी थी, अगर हम चाहे होते तो यहाँ पर ही हम लोग दिखा देते यही हमारा आयरन है। मतलब हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पर हम दिखा दें तो आपको आसानी होगी। ये हमारा हो गया आयरन और हमारा हो गया सेकेंड इंड, और सेकेंड इंड जो है वो जिससे कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। अब यहाँ पे हो गया कि ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें कि पहला इंड तो पॉजिटिव टर्मिनल से हो, दूसरा इंड दूसरे के पहले से हो, और दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से हो, इसी तरीके से लास्ट रेजिस्टेंस का जो सेकेंड इंड हो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब और हम समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बाद में आपको बनेगा कि वाई अ मीटर कनेक्टेड इन सीरीज, लेकिन अभी सिर्फ आप लोग क्वेश्चन में रखिएगा दिमाग में, और अगर कोई आंसर दे सके तो कमेंट सेक्शन लिखिएगा वाई अ मीटर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम लोग यहाँ पे बना दे रहे हैं, हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे भी कि सीरीज को में सॉरी मीटर को सीरीज में क्यों रखते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों रखते हैं। लेकिन आप लोग पॉसिबल होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि वाई अ मीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। आज का क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पे क्या रख दिए, अमीटर लगा दिए, अमीटर लगा दिए, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, इस तरह से करंट होते हुए आएगा। यहाँ से करंट का डायरेक्शन हो गया, हमें बताया था कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और इस रेजिस्टेंस होते हुए जाएगा। अब जब रेजिस्टेंस होते हुए जाएगा, हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज भी जा रहा है, बताया थे कि चार्ज भी यहाँ से मूव करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब चार्ज आएगा तो हमने आपको बताया था कि चार्ज कहीं कम नहीं होते, बताया था, आप लोग जानते हैं कि हमने बताया था आपको कि जो चार्ज यहाँ से मूव करेंगे वो किसी एक पॉइंट से चार्ज की कोई कमी नहीं होगी। क्या कमी होगी, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, हम बता देते हैं कि चार्ज के एनर्जी में कमी आएगी। मतलब चार्ज कम नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ चार्ज के एनर्जी में कमी आएगी। चलिए समझते हैं, चार्ज की एनर्जी में कमी आएगी मीन्स यहाँ पे वो चार्ज क्या होगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। फिर यहाँ आएगा वो चार्ज, यहाँ भी अपनी एनर्जी को कुछ लॉस करेगा, फिर यहाँ पे आएगा। इस तरह से एनर्जी का लॉस करते हुए चार्ज फिनिश नहीं होगा, सिर्फ उसकी एनर्जी रिड्यूस होगी, और फिर वो धीरे से कहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में। मीन्स यहाँ से चार्जेस चले, एनर्जी को लॉस किए, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए। मतलब हमारा जो चार्ज होगा वो हर जगह क्या होगा, सेम होगा। और जब सेम होगा तो जो करंट है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि चार्ज जो होगा वो सेम चलेंगे। और जब सेम चलेंगे तो हम लोग जानते हैं कि करंट जो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और चार्ज कम हो नहीं है भाई, जितना चार्ज यहाँ से चला उतने चार्ज यहाँ पहुंचा, उतने चार्ज यहाँ भी पहुंचा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सेम रहा, इसलिए करंट सभी रेजिस्टेंसेस में क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर भी छिपा है, जो हमने पूछा कि वाई मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर छिपा है, लेकिन आपको आंसर लिखना है। तो हम फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि जब चार्जेस चलते हैं तो चार्ज हमने बहुत पहले भी बताया था कि सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में चार्ज में कोई कमी नहीं आती है, सिर्फ उनकी एनर्जी में कमी आती है। तो रेट जो चार्ज यहाँ पे थे वही चार्ज यहाँ पे होंगे। मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ पे प्लस क्यू ही रहेगा, यहाँ पे प्लस क्यू ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस क्यू ही रहेगा। इस तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो चार्ज यहाँ पे थे वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, और वही यहाँ पे है। और अगर कोई चार्ज यहाँ पे रुक जाएगा, ध्यान रखिएगा, कोई चार्ज में यहाँ रुक जाएगा तो ये क्या होगा, तो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमने कहा चार्ज कहीं पे एक्स्ट्रा नहीं होंगे, और जब कहीं कह देंगे यहाँ चार्ज आकर के रोक लिया है, जब ये चार्ज को रोक लेगा तब चार्ज यहाँ पे इक्वल कैसे होगा भाई। अगर इसने रोका कि यहाँ पे कम ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, अपनी एनर्जी को लॉस करता है, जिसके कारण से उसके पोटेंशियल में चेंजेस आता है। हमने आपको बताया था कि जो एनर्जी लॉस होगा, रेट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट चार्ज पार्टिकल इज नोन एज
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर जो चार्ज की एनर्जी में लॉस होता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक ही दूसरा आंसर है, 5 वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उसका आंसर है, लेकिन उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, फिर से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर चार्जेस सेम फ्लो करेंगे, और जब चार्जेस सेम फ्लो करेंगे तो हमारा करंट यहाँ पर हर प्लेस पे करंट क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो करंट यहाँ पर अगर आई फ्लो कर रहा होगा, आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है एम्पियर, तो यहाँ पे भी आई ही होगा और यहाँ पर भी आई होगा। मतलब हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट क्या होता है, सेम होता है। बात क्लियर हुई। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पोटेंशियल सेम नहीं होता। पोटेंशियल क्या होगा, वो जब पोटेंशियल उस चार्ज के अंदर कवर करने की जो कैपेसिटी थी, जब वो चला यहाँ से तो उसके पास खूब एनर्जी थी, वो यहाँ से चलते हुए जब रेजिस्टेंस में गया तो रेजिस्टेंस ने क्या किया, उसकी एनर्जी को लॉस किया। मतलब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल का लॉस हो गया, फिर कुछ पोटेंशियल का लॉस यहाँ पे हो गया, कुछ पोटेंशियल लॉस यहाँ पे हो गया। इस तरह से पूरे जितने भी पोटेंशियल थे वो इन्हीं के बीच का डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जो पोटेंशियल था वो सबके सब में बट गए। मतलब जो टोटल पोटेंशियल मान लेते हैं कितना था, V था, तो V जो था वो पहले में V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3, इस तरह से लास्ट वाले में Vn, इस सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था, ये इनका पोटेंशियल लॉस, इनका पोटेंशियल लॉस, इनका पोटेंशियल लॉस, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V1 + V2 + V3 डॉट 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 Vn हो गया। अब हम लोग जानते हैं भाई ओम्स लॉ, क्या जानते हैं, V = होता है IR, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे IR। R क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मतलब सभी रेजिस्टेंसेस को मिला करके हमारा R लिखा गया है। क्योंकि हमारा V क्या है, टोटल पोटेंशियल था, तो V = IR, और यहाँ पर हम लिखेंगे V1 में यहाँ पे क्या करंट I जा रहा है और रेजिस्टेंस क्या R1 है, तो हो जाएगा IR1। क्योंकि करंट अलग नहीं है, यहाँ पे I1 R1 नहीं लिखेंगे, करंट सब में क्या है, सेम है, IR1, फिर IR2, फिर IR3, फिर IRN। अब देख रहे हैं I दोनों साइड कॉमन है, कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, R = क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3 + RN। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर रेजिस्टेंसेस को सीरीज में रखते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R, वो उन सभी रेजिस्टेंसेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। ये होता है अलजेब्रिक सम, मतलब जो भी होगा उनको सबको ऐड करके हम लोग सामने रख देंगे। तो चलिए हम लोग अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा इन पैरेलल, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन फिर से बना, व्हाई एमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, जबकि हम लोग अगर वोल्टमीटर लगाएंगे तो कुछ इस तरह से लगाएंगे, हम बेटा यहाँ से यहाँ तक, मतलब सभी रेजिस्टेंसेस के पहले लगाएंगे। अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 लगाना हो, हम कुछ यहाँ पे इस तरह का वोल्टमीटर लगाएंगे, और वो वोल्टमीटर होगा कि इस समय यहाँ पे पोटेंशियल का लॉस कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर इंडिविजुअल निकालना होगा तो जिस भी रेजिस्टेंस के क्रॉस हम लोग पहले लगा देंगे वोल्टमीटर, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। मतलब यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, फिर यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, फिर यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। लेकिन अगर पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे, या हम लोग यहाँ पर भी लगा देंगे। दोनों बात लिखी हुआ, अभी आप लोग जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम उसको मोड़ करके वायर को पढ़ेंगे, तो एकदम फ्री माइंड से होकर के तो इसको पढ़िएगा, और कहीं डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ हमारा जो अगला टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ऑलरेडी लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे,
सभी रेजिस्टेंसेस के फर्स्ट एंड को एक पॉइंट से और सभी रेजिस्टेंसेस के सेकंड एंड को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, और वो हमारा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पैरेलल। सिंपल समझते हैं कि अगर हम लोग कभी रोड पे चलते हैं, ढेर सारे फ्रेंड्स से साइकिल से हम चल रहे हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, चाहते हैं कि एक दूसरे के बगल में चलें, तो हमारा कहलाता है पैरेलल। लेकिन अगर हम क्या करें, रूल्स के अकॉर्डिंग चलें, तो एक आगे वाला कोई पर्सन जा रहा है, हमारा फ्रेंड आगे जा रहा है, उसके पीछे, फिर हमारा फ्रेंड उससे पीछे, तो उस तरह का इन टू इन जुड़े रहे, तो वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर हमको पहले चलना था, लेकिन हमारी हैबिट होती है कि हम अपने फ्रेंड से बात करते हुए चलें, हम क्या करते हैं, रोड पे ऐसा लगता है जैसे पूरी रोड मेरी है हमारे फ्रेंड की, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 फ्रेंड होंगे, 4 फ्रेंड होंगे, तो चारों लोग पूरे साइकिल को पैरेलल में ले जाते हैं और सब लोग बात करते हुए तभी निकलते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन, उस तरह का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए हम लोग रेजिस्टेंस में समझते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा हो गया R1, फिर दूसरा हमारा रेजिस्टेंस है, हमने बताया किस तरह का दिखाई दिया आपको, तीसरा हमारा रेजिस्टेंस है, स्पेस बचाने के लिए हमने कर दिया, इस तरह से फोर्थ, और इस तरह से हमारा जो है लास्ट वाला रेजिस्टेंस है Rn। ये हमारा हो गया R2, R3, R4, ये हो गया Rn। अगर हमारा ये सभी रेजिस्टेंसेस किसी एक पॉइंट से जुड़े हों, ठीक है, इस तरह से यहां पर हम लोग किए, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा, ये हमारा हो गया पॉइंट ए, ये हमारा हो गया पॉइंट बी। इस तरह का जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब सभी का पहला एंड, देखिए इसका पहला एंड ए है, पहला एंड ए है, इसका पहला एंड ए है, और इसका पहला एंड ए है, इसका फर्स्ट एंड ए है, और ये सेकंड एंड, सेकंड एंड, सेकंड एंड, सेकंड एंड, सेकंड एंड, सभी का सेकंड एंड इधर है। तो जब सभी का फर्स्ट एंड किसी पॉइंट ए से और सभी का जो सेकंड एंड है वो पॉइंट बी से कनेक्टेड हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन कहलाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम क्या करते हैं, इनको जो है पॉइंट ए को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। कॉम्बिनेशन करेंगे तो जब यहाँ से करंट निकलेगा, सिंपल से बताए, करंट निकला मतलब पॉजिटिव चार्ज को हमने माना, इसको माना, पॉजिटिव चार्ज को माना, नो डाउट कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज निकला। अब जब पॉजिटिव चार्ज निकला, जहाँ पे उसके पास कितने रास्ते हुए, या पाथ मिल गए, तो वो चार्ज चला, तो यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकता है, और या तरीके से वो जा सकता है। क्यों नहीं जाएगा भाई, सब जगह तो उसको रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, सब जगह उसको कंडक्टर मिल रहे हैं, तो चार्ज को जाने के लिए कई रास्ते मिल गए। तो कुछ चार्ज इसको यहाँ से निकल जाएगा, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, और कुछ यहाँ से। कुल मिलाकर चार्जेस क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए तो सिंपल सी बात है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो टोटल करंट आई निकला था वो इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं करंट कितना गया, I1, तो यहाँ पे करंट कितना गया, I2, यहाँ पे करंट कितना गया, तो इसको ऐसे बना लेते हैं, सॉरी, ये हमारा हो गया I1, ये हमारा हो गया I2, ठीक है, और ये हमारा हो गया I3, हो गया I4, और ये हमारा हो गया IN। मतलब टोटल करंट कितना निकला था हमारे पास, I। कैसे मेजर किए थे, बाय यूजिंग अमीटर। तो अमीटर को हमने लगा दिया, अमीटर को लगाने के बाद देखा कि उसमें करंट I फ्लो कर रहा था, और जैसे यहाँ पे गया तो I1, I2, I3, I4, IN में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर जब यहाँ पे करंट निकलेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो निकलने के बाद फिर सभी जुड़ेंगे, और यहाँ पर I करंट फिर से आकर के यहाँ पे चला जाएगा। मतलब जो टोटल करंट था यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो फिर से यहाँ पर चला गया। करंट डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ, बाय द ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्योंकि उसको कई पाथ मिल गए, तो हर पाथ से वो जा सकता है चार्ज। और वहाँ पिछले वाले में पाथ एक ही था, पाथ में अलग अलग रेजिस्टेंस आए थे, लेकिन यहाँ पे कई पाथ मिल गए इसको जाने के लिए, कई रास्ते मिल गए। और जब कई रास्ते मिल गए तो सब क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्लियर हुई बात, समझ में आ गई? तो समझते हैं। अब अगर कई रास्ते मिल गए तो सब कुछ इधर से कुछ इधर से चले गए। अब हुआ क्या कि अगर हम देखें यहाँ से, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ए और बी के क्रॉस सेम होगा।
पोटेंशियल डिफरेंस चाहे इस पाथ से जाए, 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 वो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंज क्या होगा, केवल और केवल करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो हमारा करंट होगा वो I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 IN, क्योंकि हमने माना कि वो जो करंट था वही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I निकला था, इस सब में बट गया। अब हम बाय यूजिंग ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू IR। यहाँ से अगर I की वैल्यू निकालें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। हमने कहा सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, V V V V V V सब में सेम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 डॉट 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 V अपॉन RN। नो डाउट। अब इस फिगर को हम शायद इरेज कर सकते हैं, तो चलिए नहीं भी इरेज करते तो क्या जाता है, V देखिए ऊपर सब भी कॉमन है, अगर इस साइड कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो बचेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से हमारा हो जाएगा 1 अपॉन RN। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि हमें इस पॉइंट पे प्रॉब्लम थी, हम उसको अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा हो गया कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हाँ, अब हमारा जो तीसरा हमने कहा था कि इस तरह से हमारे जो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस होंगे वो 3 टाइप के होंगे। तो मेनली तो 2 ही टाइप के होते हैं, एक होता है सीरीज कम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कम्बिनेशन। लेकिन हम एक टाइप के और भी कम्बिनेशन कर सकते हैं, वो होता है मिक्स्ड कम्बिनेशन। मिक्स्ड कम्बिनेशन में क्या होगा, हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मिक्स्ड कम्बिनेशन में बाय यूजिंग दीज लॉ, और बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं मिक्स्ड कम्बिनेशन में क्या होता है। मिक्स्ड में होता है कि कुछ उसमें सीरीज में होंगे और कुछ उसमें पैरेलल में होंगे। चलिए समझते हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको नोट कर लिया करिए कॉपी में। बिना नोट किया केवल वीडियोज देखिए तो कुछ नहीं होने वाला। तो आप इसको आराम से नोट किया करिए और दिन पर दिन जो है आपको सही तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, और पॉसिबल होगा हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे नीचे दिए गए कहीं लिंक में। आप जहाँ से भी पॉसिबल होगा आपको हम लोग PDF हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। टॉपिक वाइज होगा पॉसिबल तो टॉपिक वाइज, क्लास वाइज चैप्टर वाइज होगा, हम कहीं पर चैप्टर वाइज आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन तब तक आप लोग इसको नोट करते रहिए। अगर कुछ थ्योरी बची भी रहेगी तो उसको हम PDF में देते रहेंगे, और उसके बाद आप लोग नोट करिएगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा, थर्ड टॉपिक, वो होगा मिक्स्ड कम्बिनेशन। मिक्स्ड कम्बिनेशन नाम से ही पता चला है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। मिक्स्ड क्या होगा, भाई कुछ सीरीज में हो कुछ पैरेलल में हो, तो मिक्स में कुछ भी तरीके से होगा। इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसको हम थ्योरी प्रूफ करने वाले नहीं है, मतलब इसका कोई फार्मूला नहीं प्रूफ करेंगे। हम जहाँ सीरीज में होगा वहाँ सीरीज का फार्मूला लगाएंगे, और जहाँ पे पैरेलल होगा वहाँ पे पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे। चलिए समझते हैं। अगर हमारा कुछ इस तरह का होगा कम्बिनेशन, ठीक है, फिर इस तरह का, हमने रफली फिगर बनाया कि हमारा हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, हमने लगा दिया अमीटर। अब अमीटर में जो करंट फ्लो करेगा तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया, वो करंट का डायरेक्शन इस तरह से दिखाया। अब यहाँ जब करंट आएगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट में यहाँ पे I1, I2, I3, यहाँ से क्या निकला I1, I2, I3। यहाँ पे ये I3 जो होगा ये यहाँ पर भी I3 होगा, यहाँ पर भी I3 होगा, यहाँ पे भी I2 होगा, यहाँ पे I1 होगा, I1 होगा, I1 होगा, और यहाँ पे I1 होगा। क्योंकि हमने बताया था कि सीरीज में करंट नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे करंट I3 था। तो अब अगर हमें ये गिवन हो R1, R2, R3
R4, R5, R6, R7, R8 एंड R9। अगर ये रेजिस्टेंसेस गिवन हो, R की वैल्यू गिवन हो, तो हम पोटेंशियल अक्रॉस R1 निकाल सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो हम लोग I3 इंटू R1, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि यहाँ पे करंट हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं, हमें क्या करना है, चलिए हम लोग न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व करेंगे। करना कुछ नहीं है, पहले हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे, अलजेब्रिक सब, सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर इन चारों को ऐड कर देंगे, बाकी जो आएगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जब रिजल्टेंट इनका जो भी होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। मान लेते हैं इन तीनों को ऐड किए, एक हमारा जो है हमें ऐसे ही बना लेते हैं। इन तीनों को ऐड करने के बाद एक नया रेजिस्टेंस बनेगा और उसको हम मान लेते हैं R1 डैश, R1 डैश। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा। ध्यान रखिए, आप इरेज नहीं कर सकते, आप नया फिगर बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो है R2 डैश हो गया, इसको मान लिए। फिर इन तीनों का चारों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और एक नया रेजिस्टेंस बनेगा, उसको हम लोग यहाँ पे मानेंगे R3 डैश, R1 डैश, R2 डैश, R3 डैश। इस तरह से बन गया। अब हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 डैश प्लस 1/R2 डैश प्लस 1/R3 डैश। इस तरह से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा करके अब फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीका था। अगर यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आ सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो अगला टॉपिक होगा, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ चुके हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मेरिट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग एक बात करते हैं कि हमारे डोमेस्टिक जो सर्किट होती है वो किस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। पहला हमारा जो है आंसर हो सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हो सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यदि आपके हम क्वेश्चन दे रहे हैं, अगले वीडियो में बताएंगे। पहला हम आपको क्वेश्चन का दे दे रहे हैं यहाँ पे कि जो डोमेस्टिक सर्किट होती है, दूसरा क्वेश्चन है, पहला तो सीरीज पैरेलल क्यों होते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा है डोमेस्टिक सर्किट। either in series or in parallel। मतलब ये सीरीज में होता है कि पैरेलल में होता है। जो डोमेस्टिक सर्किट होता है वो क्या होता है, सीरीज में होता है कि पैरेलल में। ठीक है, आपको घर से बताना है। और एंड वाई इसका रीजन भी देना है आपको कि ऐसा क्यों होता है, सीरीज में पैरेलल जो भी होता है ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग जो है इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे।